दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा खजूर की खेती के बारे में, पूरे विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा खेत का चुनाव कैसे करें, फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें, फिर हम बात करेंगे अच्छी किस्मों के बारे में, फिर हम समझेंगे पौधे उगाने का सही समय कौन सा है, फिर हम समझेंगे पौधे लगाने का सही तरीका कौन सा है, फिर हम समझेंगे कि इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें हम इसके अंदर उगा सकते हैं, फिर हम समझेंगे खाद कब और कैसे देनी है, फिर हम समझेंगे पानी कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, सिंचाई की पूरी जो व्यवस्था होती है उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे बीमारी और उनके समाधान के बारे में, फिर हम बात करेंगे पोलिनेशन कैसे करवाना है, और उसके बाद में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है, फिर हम बात करेंगे कमाई कितनी हो जाएगी इस बारे में। तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया और मैं हूं अमित भोबिया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। और अभी आपको नहीं करना सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, पहले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप की जिम्मेवारी है कि कम से कम 5 किसानों तक आप भी इस वीडियो को जरूर भेजें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं खेत का चुनाव कैसे करें। दरअसल इसके लिए जो खेत का चुनाव करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रखनी है कि जो मिट्टी है वो 2 मीटर तक, जब आप खेत की मिट्टी की खुदाई करके देखते हैं या मिट्टी को जब चेक करते हैं तो ध्यान रहे कि 2 मीटर तक गहराई में मिट्टी कड़क या कठोर ना हो। नॉर्मल जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो हो तो सबसे बेहतरीन है। हाँ, पीएच वैल्यू मिट्टी का जो है वो 7 से 8 या 8.5 तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बलुई दोमट मिट्टी वास्तव में होती वो है जिसके अंदर वैज्ञानिक रूप से बताया जाता है कि 20% चिकनी मिट्टी, 40% बालू और 40% सिलट जिसके अंदर हो उसे बलुई दोमट मिट्टी कहा जाता है। उसका मेन पर्पज ये होता है कि ऐसी मिट्टी के अंदर जल जो है उसकी निकासी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जल उसके अंदर मतलब वाटर होल्डिंग करके नहीं रखता है, वो पानी जो है वो नीचे को चला जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। इससे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप पौधे कितनी दूरी पर लगाना चाहते हैं। 2 प्रकार की दूरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। पहली, पौधे से पौधे की दूरी 18 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट। इस हिसाब से जब आप पौधे उगाते हैं तो इसके अंदर इतनी जगह रह जाती है कि आप छोटी कद की जो सब्जियां होती हैं या छोटे कद की जो फसलें हैं वो उस खेत में इंटरक्रॉपिंग के दौरान बो सकते हैं। कुछ लोग ये दूरी जो है ये रखते हैं 25 फीट गुना में 25 फीट, यानी पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट। वो लोग जो है वो इसलिए 25 फीट रखते हैं ताकि इसके अंदर वो हर प्रकार की क्रॉप जो है वो ले सके। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि खजूर जो है वो 5 साल बाद आपको फल देना शुरू करता है। तो उस 5 साल के दौरान जो है आप कोई भी खेती जो है उसके अंदर कर सकते हैं और फल आने के बाद भी आप खेती करते रह सकते हैं अगर आप 25 फीट की दूरी मैनेज करके रखते हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि किस हिसाब से आप पौधे लगाना चाहते हैं। अब लाइन बना ली, अब आपको गड्ढे खोदने हैं। गड्ढे जो खोदने हैं वो 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा जो है गड्ढा आपको खोदना है। इस गड्ढे में ऊपर के जो 1.5 फीट की मिट्टी है उसको निकालकर आप अलग रख लीजिए। उस मिट्टी के अंदर जितनी मिट्टी है उतना ही गोबर जो है, गोबर की खाद जो है वो मिला लीजिए और उसके अंदर 20 से 25 ml क्लोरोफाइरिफास और 20 से 25 ग्राम जो कैप्टान है ये मिला दीजिए और अच्छे से मिलाकर उस गड्ढे को दोबारा जो है भर दीजिए। आपका जो खेत है वो लगभग तैयार हो जाता है। अब रहा एक और काम इसके अंदर खेत तैयारी के दौरान, आपको ड्रिप सिस्टम जो है वो बिछा देना है। आप डबल ड्रिप बिछाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप बाग में ड्रिप बिछाएं तो डबल ड्रिप सबसे बेहतर रहता है ताकि पूरे एरिया को पानी अच्छे से मिल सके। और अगर आपका बजट कम है तो आप सिंगल ड्रिप भी जो है बिछा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। दोस्तों अब बात करते हैं अच्छी किस्मों के बारे में। पहली किस्म है हलावी। यहां पे किस्म के बारे में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। फिर आती है मेडजुल, फिर है बरही, फिर है खुनेजी, फिर है खदरावी, फिर है शामरान, फिर है जाहिदी, फिर है सेवी, फिर है खालस जगलुल। इनमें से कोई भी किस्म आपको मिले तो आप उसको लगा सकते हैं। हाँ, पौधे आपको अगर टिश्यू कल्चर वाले मिले तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना मिल पाए तो आप जो है 8 से 10 किलो की जो ब्रांच है, ब्रांच नहीं मतलब रूट निकाली जाती है,
तो जड़ के पास से 8 से 10 किलो भारी जो जड़ हो और जिसमें से हल्का पौधा निकल रहा हो वो निकाल के लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पौधों को लगाने के सही समय के बारे में। तो आप फरवरी मार्च के अंदर पौधे लगा सकते हैं और इसी के साथ जुलाई और अगस्त और 15 सितंबर तक भी आप पौधे लगा सकते हैं। अब रही बात कि पौधे लगाने का सही तरीका क्या है, तो आपने जो भी पौधा लिया उसकी रूट्स को कार्बनडिज्म 0.2% के सॉल्यूशन से उपचारित जरूर कर लें, जरूर उपचारित करना है, जरूर ट्रीट करना है, उसके अंदर डुबो के कुछ समय के लिए छोड़िए 2-4 मिनट के लिए और फिर आप पौधे को लगाएं। इसके अलावा एक अच्छी चीज और कर सकते हैं आप लोग IPA 1000 ppm प्लस में क्लोरोफाइरिफोस 5 ml लेके पर लीटर पानी के अंदर डाल के और उसके अंदर 5 से 6 मिनट के लिए पौधों को रख दीजिए और उसके बाद में लगाइए। इससे इनकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगी और जो प्लांट है आपका बहुत जल्दी बढ़वार करेगा। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। अब रही बात इंटरक्रॉपिंग में कौन सी फसलें इसमें लगा सकते हैं, तो आप लोग अगर 25 फीट का फासला रखते हैं तो कोई मर्जी फसल लगाइए और केवल पहले 5 साल नहीं, आप इसको लंबे टाइम तक लगा सकते हैं। अगर आप दूरी 18 फीट ही रखते हैं तो आप लोग 5 साल तक किसी भी प्रकार की छोटे कद की जो फसलें हैं वो इसके अंदर आराम से बो सकते हैं। अब बात करते हैं खाद कब और कैसे देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्या करना है, जो खाद है वो अगस्त और सितंबर के महीने में ही देनी है। अब देनी कैसे है उसका तरीका बता देता हूं। 20 किलो से 110 किलो गोबर की खाद आपको डालनी है। अब 20 किलो से 110 किलो का मतलब पहले 1 साल का पौधा है तो 20 किलो पर ईयर का बता रहा हूं, ये पर ईयर की 20 किलो। 2 साल का पौधा हो गया तो 30 किलो पर ईयर। इस तरह से 10 साल के पौधे तक का मैंने आपको दे दिया कि 10 साल का पौधा है तो 1 क्विंटल 10 किलो खाद उसके अंदर जाएगी। ऐसे ही यूरिया 150 ग्राम 1 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा है तो 150 ग्राम और प्लस कर दीजिए 300 ग्राम। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप 1500 ग्राम तक यूरिया दे सकते हैं 10 साल के पौधे को। पहले साल आपने 150 ग्राम दी थी, 10 साल बाद 1500 ग्राम उसको उसी पौधे को दे रहे हैं। तीसरा जो फास्फोरस है ये आपको 100 ग्राम से शुरू करना है और 1000 ग्राम तक लेके जाना है, मतलब 1 किलो तक लेके जाना है। इसी तरह पोटाश जो है वो आपने 1 साल के पौधे को 50 ग्राम देनी, 2 साल का पौधा जो है उसे 100 ग्राम देनी। इस तरह से बढ़ाते हुए 500 ग्राम तक हम 10 साल के पौधे को पोटाश देंगे। ऐसे ही आपको सल्फर 10 ग्राम देनी है, मात्र 10 ग्राम 1 साल के पौधे को, 2 साल के को 20 ग्राम। इस तरह से 10 साल का जो पौधा है उसे 100 ग्राम तक आप सल्फर दे सकते हैं। अब सल्फर और ये खाद सब देने का एक तरीका होता है। खजूर का पौधा सीधा है, अब खजूर के पौधे ने निकाली अपनी लीव्स। अब मान लीजिए यह खजूर का पौधा है और इसने यहां से 2.5 फीट और 3 फीट के करीब, मान लो 3-3 फीट दूरी तक ऐसे इसकी लीफ फैली हुई है। 3 फीट फैली हुई है तो आप एक काम कीजिए, पौधे की जड़ से 3 फीट दूर एक गोल घेरे में नाली बना लीजिए। लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी नाली आपको बनानी है और इस हिसाब से बनानी है कि जो खजूर की जड़ें हैं वो नष्ट ना हो। उस नाली के अंदर 20 किलो गोबर की खाद दे दी, उसी के अंदर 150 ग्राम यूरिया डाल दिया, उसी के अंदर जो है 100 ग्राम फास्फोरस डाल दिया, उसी के अंदर 50 ग्राम पोटास डाल दिया, उसी के अंदर 10 ग्राम सल्फर डाल दिया और उसके बाद में उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद जो मिट्टी उस नाली में से निकली वो उसके अंदर भर दी और उसके बाद में उस नाली से लेके पौधे के जड़ के मतलब तने तक आपको अच्छे से पराली जो होती है, चावल की पराली है, भूसा है, उससे मल्चिंग कर देनी है। अब रही बात पानी कैसे देना है, तो पानी का बड़ा सिंपल है। 1 महीने से लेके 3 महीने तक, 1 महीने से 3 महीने तक हर दूसरे दिन ड्रिप से आपको पानी देना है। आप 1 लीटर पानी से 3 लीटर पानी दे सकते हैं और वो देना कैसे है, ज्यादा गर्मी है तो 3 लीटर दे दिया, ठंडी का मौसम आया तो 1 लीटर में ही बहुत है। अब रही बात जब पौधा चल पड़े, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तब आपको जो है हर हफ्ते खजूर को पानी देना है, एक बार गर्मी में, और सर्दी में हर 15 दिन के बाद खजूर को एक बार पानी देना है। इसलिए ड्रिप जरूर बिछाइएगा जो भी खजूर का बाग लगाए, खजूर की खेती करे। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और उनके समाधान के बारे में। इसके अंदर पहली बीमारी आती है दीमक की। उसके लिए आप हर बार सिंचाई के साथ क्लोरोफाइरिफोस जो है
वो डालते रहिए, दीमक मर जाएगी। दूसरी चीज इसके अंदर आता है स्केट कीट की दिक्कत। जिन पत्तों के ऊपर वो दिक्कत आए उन पत्तों को उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दीजिए, और बाकी बाग के अंदर जो पूरा बगीचा है उसके अंदर आपको स्प्रे करनी है मोनोक्रोटोफास की, और इसी के साथ साथ या फिर मोनोक्रोटोफास कर दीजिए या फिर डाइमिथिएट कर दीजिए, 0.5% का जो सॉल्यूशन है उसकी स्प्रे कर दीजिए। और इसके बाद में बात आती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के लिए आपको सिंपल ये समझना है कि आपको 10 मादा पौधों के ऊपर एक नर पौधा जो है वो लगाना है। नर पौधे को जो फूल लगे उन फूलों को काटना है और मादा पौधों के ऊपर सुतली से बांधकर उल्टा उन फूलों के सामने जो है ऐसे लटका देना है, लगा देना है। पहला तरीका यह है। दूसरा यह है, आपको पोलिनेशन होता ना दिखे तो आप ऐसी अवस्था के अंदर जो है रुई का फवा होता है उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स को लगाकर और 2 से 3 बार जो मादा पौधे हैं उनके फूलों के ऊपर लगा दीजिए। ये इसके अंदर परागण कराने का सबसे बेस्ट जो है तरीका है, पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग का बिल्कुल सिंपल है। 5 साल बाद पौधा जो है वो आपको फल देना शुरू कर देगा। 5 साल से लेकर 10 साल का पौधा लगभग 50 से 70 किलो के बीच में फल जो है देता है, और जब 15 साल का पौधा हो जाता है तब वो लगभग 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक जो है फल देता है। फल 3 स्टेज में इसके लिए जाते हैं, कच्चा बेचने के लिए, खजूर के लिए और छुहारे बनाने के लिए। फिर उसका आगे पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया में आपको जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो जब आप बेचेंगे तब आप जहां पे सेल करेंगे उनके हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि बरसात से पहले पहले हार्वेस्टिंग आपको कंप्लीट कर देनी है, और हार्वेस्टिंग के बाद में आपको पौधे को प्रॉपर जो खाद पानी देने का तरीका मैंने बताया खाद देने का, वो अगस्त और सितंबर में पूरा कर देना है। अप्रैल में फूल खिलते हैं और अगस्त जो है वो लास्ट होता है इसकी हार्वेस्टिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई के बारे में। एक पौधा मिनिमम से मिनिमम 50 किलो फल देता ही देता है 5 साल का, हम उसी की कमाई मानेंगे, बाकी तो कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 50 किलो फल एक पौधे ने दिए, 80 रुपए किलो फल बिकता है, तो 50 गुना में 80 यानी 4000 रुपए का एक पौधे से प्रोडक्शन हो गया। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है, और 18 गुना 18 के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो 324 स्क्वायर फीट भाग कर लीजिए 43,560 से, लगभग 134 पौधे जो हैं आपके 1 एकड़ के अंदर लगेंगे। और 1 एकड़ के अंदर 134 पौधे लगे, 134 पौधों को गुना कर लीजिए 4000 से, 5,36,000 रुपए की जो है टोटल हमारी लास्ट में कमाई बनती है। उसमें से अगर हम खर्चे निकाल दें तो लगभग 3500 4000 रुपए का एक पौधा हो जाता है। बाकी उसके ऊपर जो हर साल का खर्चा है वो अगर हम जोड़ें तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास जो टोटल खर्चे पड़ते हैं, फिर भी 5,15,000 के आसपास जो है आपकी कमाई जो है हो जाती है, 5,15,000 से 5,20,000 रुपए के बीच में। अब आप अगर इसके अंदर और भी चीजें प्रोसेसिंग वगैरह खुद करते हैं, छुहारे वगैरह खुद बनाते हैं, तो आपका काम जो है और बेहतरीन तरीके से चल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और 10 किसानों के पास जरूर भेजें। आइडिया शेयर करना चाहिए, फिर अपने सब लोगों की नई नई राय मिलेगी, कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे, तो उससे जो है अपनी सबकी नॉलेज में जो है इजाफा होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। देखते रहिए ABC इंडिया।